नमस्कार। आज मेरे बिना कहे ही आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि मैं किस विषय पे बात कर रहा हूँ। मेरी तस्वीर की दाहिनी ओर चिपका हुआ फ़ोटो सारी कहानी अपने आप कह रहा है। मैं विष्णु बैरागी और मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल बैरागी की बातों के ज़रिए। मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मुझे बड़ी मदद होगी और मेरी बात आगे तक पहुँचाने में आपकी सहायता होगी। जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा इन दिनों 2 दिन से तो यही बात सब तरफ चारों चारों तरफ फैली हुई है कि राम मंदिर न्यास के जो लगभग कर्ता-धर्ता हैं, चंपत राय जी, उन्होंने दैनिक अमर उजाला को एक बड़ा लंबा-चौड़ा साक्षात्कार दिया, इंटरव्यू दिया और उसका सार ये था, अंतिम संदेश ये था कि ये राम मंदिर रामानंदी संप्रदाय का है, शैव शाक्त संप्रदाय का नहीं है और इन संप्रदाय के सन्यासियों का नहीं है। अ, मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्हें ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं आगे कुछ कहूँ इससे पहले आपको बता दूँ कि मैं धर्मशास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूँ। मैंने किसी भी धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन नहीं किया है। मेरे पास आप जैसे लोगों के साथ बैठकर या अपने से बेहतर विद्वानों के आस-पास बैठने-उठने को लेकर जो कुछ उनकी वजह से मुझे कुछ जानकारियाँ मिल पाती हैं, उन्हीं सतही बातों के आधार पर मैं सतही बातें कर रहा हूँ और मुमकिन है कि मेरे पास ऐसी कोई बात ऐसी नहीं हो जो आपको पहले से पता नहीं हो। तो हो सकता है आपको वो सब सुनना पड़े जो आपको पहले से पता हो। मेरी मन में जिज्ञासा हुई चंपत राय जी का ये वक्तव्य पढ़ने के बाद में कि उन्हें ये कहने की आवश्यकता क्यों हुई? उनसे किसने पूछा था कि ये मंदिर रामानंदी संप्रदाय का है या पूरे भारतवर्ष का है या शैव शाक्तों का संप्रदाय वालों का नहीं है या शैव संप्रदाय या शाक्त संप्रदाय के लोगों ने या वहाँ के किसी सन्यासी ने इस मंदिर पर अपना हक जताया हो, ऐसा कोई दावा किसी ने किया हो जिसके जवाब में चंपत राय जी को कहना पड़ा हो। दरअसल ये अपनी ओर से जानबूझ के उन्होंने कहा है, बिना किसी बात के, बिना किसी संदर्भ प्रसंग के, और जो मुझे लग रहा है कि उन्हें कहना पड़ा अपने बचाव में, उनके पास और जब कुछ नहीं कहना था, कुछ उनके पास नहीं था, तो उन्हें कहना पड़ा और उन्होंने देश के चारों शंकराचार्य पीठ के शंकराचार्यों, जगतगुरु शंकराचार्यों के जो कुल मिला के वक्तव्य आए हैं, उनकी धारणाएँ आई हैं, उनके सवाल आए हैं, उसके जवाब में उन्हें कहना पड़ा। और शंकराचार्य, जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदू धर्मों के मामले में हिंदू धर्म के शिखर पुरुष माने जाते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य कहा जाता है उन्हें। और अ, उनसे हम लोग धार्मिक दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं और धर्म में हमें क्या करना क्या नहीं करना, ये उनसे हमें जानकारी मिलती रहती है। एक संयोग की बात रही कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, इसके प्रसंग के समय को और प्राण प्रतिष्ठा के यजमान को लेकर इन चारों शंकराचार्यों ने, इनकी शब्दावली चाहे जो अलग अलग रही हो, लेकिन इनके निष्कर्ष एक ही रहे और निष्कर्ष, चारों का निष्कर्ष ये रहा कि वे इस प्रसंग पर वहाँ उपस्थित नहीं होंगे, इस समारोह में शरीक नहीं होंगे। और उनका उन्होंने इस आयोजन से असहमति नहीं जताई है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। आयोजन के समय और आयोजन के यजमान पे उन्होंने असहमति और चिंता प्रकट की है। उन्होंने इन चारों में से एक बात यदि आपने देखी हो, कोई राम विरोधी नहीं है, कोई प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं कर रहा है और असहमति, जैसा मैंने बताया, कुल 2 बातें हैं। एक तो प्राण प्रतिष्ठा का यजमान उन्हें स्वीकार नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा का ये समय, खास करके मंदिर अधूरा है, इसलिए उन्हें ये स्वीकार नहीं है, इससे असहमति है। और उनका कहना यह है कि इससे पहले राम मंदिर को लेकर जैसे बाबरी ध्वंस हुआ या आधी रात में ताले खुलवा के मंदिर में मूर्तियां रख दी गई, ये सारे काम असामान्य आपात स्थितियों में हुए, इसलिए उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन आज तो स्थितियां पूरी तरह से सामान्य है, नियंत्रण में है, राजू खुशी, पूरे देश में अमन चैन है। ऐसे में इस समारोह को इतनी जल्दी करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या कारण है? और कुछ नहीं तो रामनवमी की प्रतीक्षा की जा सकती थी। लेकिन इनमें से किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय
शंकराचार्यों के, धर्माचार्यों के इन जिज्ञासाओं का जब समाधान करने के बजाय चंपत राय जी सीधे सीधे शंकराचार्यों को खारिज कर रहे हैं। और पत्रकारिता का जो पाठ मैंने पढ़ा है वो कह रहे हैं, हम लोगों को बताया जाता है कि जो नहीं छपा है वो पढ़ो, जो नहीं कहा जा रहा है वो सुनो। तो चंपत राय जी जब ये कह रहे हैं कि इस राम मंदिर से केवल रामानंद संप्रदाय के लोगों का संबंध है, उनका इसका स्वामित्व से उनका अधिकार है, और शाक्त और शैव संप्रदाय का सन्यासियों का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वे कह रहे हैं चारों शंकराचार्यों से कि शंकराचार्य जी महाराज जगत गुरु होंगे आप, अपने घर में बैठिए, विराजिए, और जो कुछ हम कर रहे हैं उस पर उसे चुपचाप देखते रहिए, उस पर कोई भी आप सवाल मत उठाइए, हमें टोकिए मत। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है। राम तो देश के प्राण है, देश की आत्मा है, और जैसा कहा जाता है कि देश के कण कण में, हवाओं में, कण कण व्याप्त हवाओं में घुले हुए हैं। वो कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर राम उपस्थित नहीं है। और ऐसे राम जो देश की, भारत की आत्मा है, भारत के पूरे देश के आराध्य देव हैं, ऐसे राम के लिए जब एक संप्रदाय को निषेध किया जाता है कि आपका इस मंदिर से कोई लेना नहीं है, तो बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि राम हमारे वो लोक नायक हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिन्होंने खुद महादेव की स्थापना की। रामेश्वरम, सनातन धर्मियों के जो 4 धाम हैं, रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ और द्वारका, इनमें से एक धाम की स्थापना तो खुद राम ने की है। और राम जब शिव जी का प्रसंग आता है कि शिव जी की आराधना करें, आपकी आराधना करें, तो वो बहुत सहज भाव से कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपनेऊ नहीं भावा। जो आदमी शिव जी का विरोध करता है वो मनुष्य मुझे सपने में भी स्वीकार नहीं है। तो ऐसे राम जो देश की आत्मा है, उनसे एक पूरे वर्ग को, संप्रदाय को दूर रखने का निषेध करना, उन्हें चेतावनी देते हुए कहना कि आपका इससे कोई सरोकार नहीं, आप चुप रहें, बड़ा अजीब सा लगता है। और राम, इस्लाम में मूर्ति पूजा का निषेध किया गया है, आपको पता है, बुत परस्ती वहां पर कबूल नहीं की जाती है। लेकिन अल्लामा इकबाल ने तो राम को इमाम हिंद कहा है, एक मुसलमान ने। वो लिखते हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, राम के होने पर पूरे भारत को गर्व है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। और अहले नजर केवल आंख की नजर नहीं, आत्मा की दृष्टि से। तो जो राम भारत की आत्मा है, और आत्मा, भारत की प्रत्येक आत्मा राममय है, उस राम को शिव संप्रदाय से दूर रखने की चेतावनी देना बड़ा हास्यास्पद और बड़ा अनपेक्षित लगता है, चिंता लगती है। यदि ऐसा ही है तो फिर मेरे मन में जिज्ञासा आती है, सहज मेरी पत्रकारिता के कीड़े अभी तक मरे नहीं हैं, कुल बुलाते हैं। देश भर में राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर के जो पीले चावल बांट रहे हैं, क्या वो केवल रामानंदी संप्रदाय के लोगों को बांटे जा रहे हैं? जो प्रभात फेरियां निकल रही हैं, क्या प्रभात फेरियों में केवल रामानंदी संप्रदाय के लोग इकट्ठे हो रहे हैं? अरे, देश के लोग तन मन धन से इसमें योगदान दे रहे हैं, और सारे संप्रदाय के लोग दे रहे हैं। और मेरे 3 मुसलमान मित्रों ने राम मंदिर में चंदा दिया है, 3 एजेंट हमारे, उन्होंने चंदा दिया है, मैं जानता हूँ इस बात को, मेरी जानकारी में है। और वैसे भी हम तो भारतीय लोग बड़े उत्सव प्रेमी हैं, उत्सव प्रिय लोग हैं। जब भी कोई मंगल काम होता है तो हम तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जोड़ने की कोशिश करते हैं। रतलाम में मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, इस मोहल्ले में 28-30 घर हैं। इसमें जैन समाज के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, और 2 परिवार सिख समुदाय के हैं। साल में 2-3 बार गुरु ग्रंथ साहब की पालकी आती है, तो वो दोनों सिख परिवार में से जो भी उसका यजमान होता है, वो परिवार पूरे मोहल्ले को खबर करता है, और गुरु ग्रंथ साहब की पालकी की अगवानी करने के लिए हमारा पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है। सुंदरकांड का पाठ होता है हमारे मोहल्ले में, तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है, जैन हो, अजैन हो या सिख हो। जब कई बार हमारे यहाँ नौते आते हैं, जैन समाज के लोग नमोकार मंत्र का उपक्रम करते हैं, तो हमें बुलावा आता है। हम लोग जान नहीं पाते, अलग बात है, मैं जान नहीं पाता, अलग बात है। लेकिन जैन समाज के लोग ये जानते हो कि मैं जैनी नहीं हूँ, मेरे यहाँ भी बुलावा आता है। तो जब हम मोहल्ले स्तर पर हम इतनी सहिष्णुता, इतर सर्वधर्म संभाव वाली बात वापरते हैं, तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जैसे
अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समारोह में शैव संप्रदाय वालों को निषेध करना, उनसे कहना कि तुम दूर रहो, ये बड़ा अजीब नहीं लगता आपको? मुझे ही बहुत लगता है। शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य उन लोगों में से हैं। मैं लगे हाथ एक बात और कह दूं कि मेरे रतलाम शहर में राम मंदिर आंदोलन से जैन समाज के अनगिनत लोग जुड़े हुए हैं और तन मन धन से प्राण से जुड़े हुए हैं, प्राण से जुड़े हुए हैं, और वो लोग इसमें अपना व्यापार छोड़ के इसमें अपना समय दे रहे हैं। ऐसे में यदि केवल रामानंदी संप्रदाय तक राम को सीमित कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये तो रामद्रोह हो जाएगा अपने आप में। शंकराचार्य जी राम की, धर्म की, इन दोनों की मर्यादा की, इनकी रक्षा की चिंता करने वाले हमारे धर्मगुरु हैं। और चंपतलाल जी की ये चेष्टा मुझे अपने आप में रामद्रोह लगती है। उन्हें ये शोभा नहीं देता। मुझे नहीं पता किन कारणों से वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस वक्तव्य को तत्काल वापस लेना चाहिए। ये राम का सम्मान करते हुए उन्होंने खेद प्रकट करना चाहिए कि उनसे भावावेग में ये कहीं ना कहीं चूक हो गई है। उन्होंने चाहिए थी, उन्हें ज़्यादा अच्छा होता कि वो शंकराचार्यों की जिज्ञासा का, उनके प्रश्नाकुलता का समाधान करते, लेकिन उनका समाधान नहीं कर रहे हैं। ये आयोजन अभी ही क्यों जरूरी है ये नहीं बता रहे हैं। रामनवमी की प्रतीक्षा क्यों नहीं की जा सकती थी ये नहीं बता रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आजकल हमारे यहाँ चलन है ना, कि जो कोई सरकार से विरोध करे, सरकार का मोदी से असहमति जताए तो उसे फौरन देशद्रोही, गद्दार, पाकिस्तानी, आतंकवादी करार दे दिया जाता है। इसे पाकिस्तान भेज दो, ऐसा कहना शुरू कर दिया जाता है। तो लगभग ऐसा ही चंपत राय जी हमारे धर्माचार्य जगत गुरुओं के साथ कर रहे हैं। वो खाली मुझे लगता है वो कह नहीं पाए होंगे, वरना उनका बस चलता तो वो कह देते कि चारों शंकराचार्य हिंदू धर्म विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, रामद्रोही हैं। यह कह देते, ऐसे उनकी बातों से ऐसा लग रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वो शंकराचार्यों की जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर रहे हैं तो बेहतर होता वो चुप रहते। शैव संप्रदाय को इस राम मंदिर से दूर रहने की चेतावनी नहीं देते, इससे ज़्यादा अच्छा होता। ये हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती। चंपत राय जी ने अपनी निजी मान्यता के आधार पर समूचे हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को उन्होंने कहीं ना कहीं खरोंच पहुंचाई है। ऐसे में जब वो शंकराचार्य जी की जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, न इस आयोजन का लक्ष्य बता रहे हैं, न जजमान की चयन की औचित्य बता रहे हैं, तो ये इसका लक्ष्य जाहिर है न तो राम है, न राम भक्ति है, न हिंदू धर्म है, न हिंदू धर्म रक्षा है। तो फिर इसका लक्ष्य क्या है ये चंपत राय जी बता पाएंगे, लेकिन मैं जानता हूँ वो नहीं बता पाएंगे। इसका जवाब हमें कहाँ से मिलेगा? इसका जवाब हम सब अपने अपने राम से पूछें। हमारे अंदर जो बैठा हुआ राम है उससे पूछें और फिर तय करें कि ये शैव संप्रदाय को राम मंदिर के से दूर रहने के, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूर रहने की चेतावनी देना वाजिब है या गैर वाजिब है। ये खुद अपने अपने मन से पूछ कर हम लोग तय करें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।